नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में संविधान संशोधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधनों को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला संविधान संशोधन कब हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इससे पहले हमारे भारतीय मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां ही थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियों की ही व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अब ये 4 अनुसूचियां कब जोड़ी गई हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में जब हुआ था, तो इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। और दोस्तों 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से है, अर्थात दल बदल पर अंकुश लगाने से है। अर्थात दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है? तो 10वीं अनुसूची से है। और 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992-93 में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का संबंध 11वीं अनुसूची से है। और 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992-93 में हुआ था। इसके तहत नगर पालिका को इसमें शामिल किया गया। और नगर पालिका का संबंध कौन सी अनुसूची से है? तो 12वीं अनुसूची से है। आपका नेक्स्ट है। अब हम दोस्तों 7वां संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह आपका 1956 में हुआ था। और 7वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से है। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, यह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इसके आधार पर दोस्तों राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई। पहले भारत को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, का, खा, गा और घा में। इसको समाप्त करके इसके स्थान पर भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति प्रदान की गई। तो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, इसके तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इसके आधार पर भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट आपका है। अब दोस्तों 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 10वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ था, यह दादरा नागर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अर्थात 10वां संविधान संशोधन के तहत दादरा नागर हवेली को भारत में शामिल करके
इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, इसके तहत गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। और इसके बाद 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में ही हुआ था, इसके तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया है। और इसके बाद आपका 14वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था, इसके तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो की कंटेंट और क्वालिटी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब दोस्तों 18वां संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। तो 18वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 18वां संविधान संशोधन पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन से संबंधित है। अर्थात पंजाब को इन 4 राज्यों में बांटा गया है। जैसे जो पंजाब भाषी क्षेत्र थे उसको पंजाब बनाया गया, जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उसको हरियाणा बना दिया गया है, और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया है। और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण किया गया था इसके तहत। नेक्स्ट आपका है 21वां संविधान संशोधन। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। जबकि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। बाद में 8 भाषाओं को संविधान संशोधन करके शामिल किया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं 22 भाषाएं शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है और इसमें वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। लेकिन अगर आपसे कहा दे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी, तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं शामिल थीं, लेकिन वर्तमान में अब 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, यह इम्पॉर्टेंट है। अब आप इसके बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इसके तहत सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अर्थात 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी 3 भाषाएं थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से आपसे कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया या किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह आपसे पूछ सकता है कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया, या बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इनमें से कोई भी भाषा दे देगा। आपसे कहेगा कि यह कब जोड़ा गया था या किस संविधान संशोधन के तहत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आप लोग वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब दोस्तों 22वां संविधान संशोधन जो कि 1969 में हुआ था, इसका संबंध किससे है? तो इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। अर्थात यह मेघालय राज्य के निर्माण से संबंधित है। तो मेघालय राज्य कब बना था?
22वां संविधान संशोधन जो कि 1969 में हुआ था, इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो मेघालय राज्य का निर्माण किससे हुआ है? तो असम से हुआ है। इसके बाद आपका 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसके इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। नेक्स्ट आपका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और यह संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ था। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिस कारण से इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों आज तक सभी संशोधनों में यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। अब ये 3 नए शब्द कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यह शब्द कब जोड़ा गया या इन शब्दों को कब जोड़ा गया। तो आपका पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है एकता और अखंडता। तो इन 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इन 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारतीय मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्य को शामिल कब किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्य का संबंध भारतीय संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस संविधान से प्रेरित है? तो यह रूस के संविधान से प्रेरित है। अर्थात मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका है, अब दोस्तों 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, किससे संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इसे संविधान संशोधन के पश्चात इस अधिकार को अनुच्छेद 300A या इसी को 300 का भी कह सकते हैं के अंतर्गत एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। अर्थात अब जो संपत्ति का अधिकार है वह कौन सा अधिकार है? तो वह कानूनी अधिकार है। और इसे कहाँ किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है, अब दोस्तों 56वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया।
तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश में के रूप में ही रहने दिया गया था। इसके बाद आपका 61वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपसे यहाँ पर प्रश्न यह पूछ लेता है कि मूल संविधान में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी। तो दोस्तों मूल संविधान में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। इसे बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, अर्थात 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट आपका है 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ लेता है कि 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था और यह अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को या प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा को इसके तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। अर्थात अब शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और इसे कहाँ पर रखा गया है, तो अनुच्छेद 21A में रखा गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। और दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत ही भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे। अर्थात मूल संविधान जब हमारा संविधान प्रारंभ में बना था तो उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, अर्थात एक भी मूल कर्तव्य को इसमें शामिल नहीं किया गया। और सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, तो दोस्तों इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट आपका है अब 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है कि 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, यह भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। अर्थात इसमें दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया था। अर्थात भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का संबंध कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका है अब दोस्तों 101वां संविधान संशोधन या जीएसटी से संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह 2016 में हुआ था। इसके तहत जीएसटी को लागू किया गया और जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। नेक्स्ट आपका है अब 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अर्थात इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ। और यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था,
तो यह 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। नेक्स्ट आपका है। अब दोस्तों 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों व नियुक्तियों में 10% आरक्षण देना। यह कब लागू किया गया? तो 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ। और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और 104वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में एससी या एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग 104वां संविधान संशोधन को याद रखेंगे कि इसमें आंग्ल भारतीय की नियुक्ति होती थी, जो राष्ट्रपति करते थे, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। नेक्स्ट आपका है। 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट आपका है। दोस्तों अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन। अर्थात भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, अर्थात किस सदन में? तो दोस्तों संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। तो संसद के किसी भी एक सदन में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है या इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की देखी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोगरी को। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो दोस्तों
इसका सही आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, 101वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से किसे हटा दिया गया था? यह संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों यह पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में सबसे पहले नई अनुसूची को जोड़ा गया था। इसी के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।